हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे हम दे रहे हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी युवराज के साथ, जो कि सोचेगा और काफ़ी ज़्यादा उसे सरप्राइज लगेगा कि आखिर प्रिशा रुद्र के साथ कर क्या रही है। तभी वो डिसाइड करेगा कि जिस इंसान से रुद्राक्ष को टक्कर लगवानी है उसे लोकेशन भेजने की। इधर रुद्राक्ष और प्रिशा देखेंगे कि पियोन आ रहा है बैंक से बाहर और वो उसे फॉलो करेंगे। युवराज भी उन्हें फॉलो करेगा और फाइनल लोकेशन भेज देगा, जो कि रुद्राक्ष के साथ में एक्सीडेंट करने वाला है उस शख्स को। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रूही एंटर करती है मेंस टॉयलेट में और चिल्लाती है अपने प्रिंसिपल को वहां देखकर। मोंटी स्माइल करता है रूही के चीख को देख करके। रुद्राक्ष बंटी को चिल्लाता है और कहता है कि आराम से चला और देखता नहीं है कि यहाँ पर बच्चे भी है, तू हट, मैं चलाता हूँ। और फिर वो ड्राइविंग सीट पर खुद आ जाता है। रूही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंगली खड़ी होती है और यहाँ पर प्रिंसिपल उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम मेंस टॉयलेट में क्यों आई हो, और काफ़ी ज़्यादा उसे डांट लगाई जाती है। तभी रूही माफ़ी मांगती है और कहती है कि देखिए, साइन बोर्ड तो ऐसा ही लगा है। तभी वो ये देखकर कि प्रिंसिपल शॉक हो जाता है और कहता है कि ज़रूर किसी ने जानबूझकर किया है ताकि रूही पर डांट पड़े। इसीलिए वो रूही के सभी क्लासमेट्स को इकट्ठा करता है और कहता है कि बताओ, किसने साइन बोर्ड चेंज किया था? मेंस टॉयलेट पर फीमेल और फीमेल टॉयलेट्स पर मेंस का बोर्ड किसने लगाया? तभी सभी लोग शांत रहते हैं। वो रूही से पूछता है कि तुम बताओ, तुम्हें रॉन्ग टॉयलेट में किसने भेजा? इधर दिखाया जाएगा कि जो पियोन है वो एक घर के अंदर घुसता है। तभी प्रिशा नोटिस करती है उसकी बाइक और वो जाती है रुद्राक्ष के पास। जैसे ही रुद्राक्ष और प्रिशा मिलकर के दरवाजे पर खटखटाते हैं, युवराज वहां पहुंच जाता है और लोकेशन भी उन्हें दे देता है हिटमैन को, यानी कि जो इंसान रुद्राक्ष का एक्सीडेंट करने वाला है उसे। इधर दिखाया जाएगा कि रूही प्रिंसिपल से कहती है मुझे याद नहीं है कि मुझे किसने भेजा था। तभी वो समझ जाता है प्रिंसिपल कि ज़रूर रूही किसी न किसी स्टूडेंट को बचाने की कोशिश कर रही है। और प्रिंसिपल यहाँ पर स्टूडेंट्स को वार्न करते हैं और कहते हैं कि दोबारा ऐसी गलती हुई तो आप लोगों को रस्टिकेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर मोंटी रूही से माफ़ी मांगता है और कहता है कि थैंक यू सो मच, तुमने प्रिंसिपल सर को मेरा नाम नहीं बताया, वरना वो मुझे सस्पेंड कर देते, और तुमने सच नहीं बताया, इसीलिए अब हम तुम्हारे दोस्त हैं। और रूही के साथ में मोंटी की दोस्ती हो जाती है। मोंटी अपने दोस्तों से कहता है कि अब ये बताओ, तुम लोगों ने चेंज क्यों किया? तभी मोंटी कहता है कि क्योंकि हम रूही से बदला लेना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा किया। इधर रुद्राक्ष थप्पड़ मारेगा पियोन की और उससे कहेगा कि बता, तेरा पार्टनर कहाँ है? बहुत ज़्यादा मार पिटाई होगी यहाँ पर प्रिशा और बंटी के सामने, लेकिन जैसे तैसे करके पियोन रुद्र और बंटी को और प्रिशा को धक्का देकर के वहाँ से चला जाता है और बंटी ज़मीन पर गिर जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि बंटी के पैर में चोट भी आ जाती है। रुद्राक्ष प्रिशा से कहेगा कि तुम बंटी का ख्याल रखो, मैं पियोन को पकड़ता हूँ। और जैसे तैसे रुद्राक्ष बंटी के हर्ट होने के बाद पियोन के पीछे पीछे दौड़ेगा और वो फाइनली उसे पकड़ेगा और तभी पूछ ही रहा होगा कि बता, इस पूरे स्कैम के पीछे किसका हाथ है, बता। तभी यहाँ पर जो रुद्राक्ष को टक्कर मारने आ रहा है ड्राइवर, वो ट्रक लेकर के आ जाएगा, रुद्राक्ष की तरफ बढ़ने लगेगा। प्रिशा सुनेगी रुद्राक्ष के चिल्लाने की आवाज़ और वो तभी देखेगी बाहर जाकर के रुद्राक्ष तो ज़मीन पर पड़ा है। वो कहेगी कि आखिर ये हो क्या रहा है, तुम ठीक तो हो? पियोन कहाँ है? रुद्राक्ष रिकॉल करेगा कि कैसे पियोन ने उसे हिट किया और बाद में ट्रक ने भी उसे टक्कर मारी। तभी वो दिखाता है कि कैसे पियोन भी अनकॉन्शियस स्टेट में दूसरी तरफ पड़ा है। प्रिशा कहेगी कि हाँ, पियोन जो है उसकी पल्स वीक है, इसीलिए हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। यहाँ पर रुद्राक्ष पियोन से कहता है कि बता, कौन है इस स्कैम के पीछे? तभी प्रिशा कहती है कि हमें इसे एडमिट करना होगा, वैसे भी पियोन स्कूल का है। और जैसे जैसे ही ये दोनों उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पियोन की मौत हो जाती है। इधर दिखाया जाएगा कि रूही प्रिशा के केबिन में एंटर करती है और उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि प्रिशा तो है ही नहीं, वो जा चुकी है। तभी वो जाएगी प्रिंसिपल सर के पास और कहेगी कि मेरी मम्मा कहाँ है। तभी वो रिकॉल करेगा कि उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया प्रिशा की साइड से। अब वो बताएगा कि मैंने कॉल किया था बट हमें कुछ पता नहीं लग पाया। तभी वो कहेगा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे घर पर कोई और नहीं है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो या फिर मैं तुम्हें घर छोड़ कर आ सकता हूँ। तभी वो इन्फॉर्म करती है रुद्राक्ष के बारे में और कहती है कि नहीं, आप एक काम कीजिए, रुद्र को कॉल कीजिए। यहाँ पर प्रिंसिपल रुद्राक्ष को भी कॉल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सारांश उसका भाई भी है, इसीलिए रूही कहती है कि आप एक काम कीजिए, सारांश को कॉल कीजिए।
इधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष सब कुछ एक्सप्लेन करता है पुलिस इंस्पेक्टर को और रूही यहाँ पर एक्सप्लेन करती है अपनी सारी प्रॉब्लम सारांश को और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए खाना ले आओगे। वैजंती को भी पता चल जाता है कि रूही दिल्ली में है और रूही यहाँ पर समझ जाती है कि सारांश रुद्राक्ष का बेटा है। नहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, लेकिन आने वाले एपिसोड में क्या कुछ खास होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।